अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर उसामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद बगैर दाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। आला हजरत फरमाते हैं कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और फरमाते हैं वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ पांच जाते हैं चार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। हजरात, बहुत देर से आप नातो मनक़बत समात कर रहे थे। अभी आपने मुझसे कब्ल शायर अहले सुन्नत हजरत मौलाना अफसार रज़ा साहब को समात किया। वहीं बिरादरे सगीर मद्दाहे खैरुल अनाम जनाबे मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास रज़ा मिसवाही को समात किया। मेरे बाद आपको शहंशाह खिताबत मुबल्लिग़े सुन्नियत नाशिरे मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना यामीन रज़ा साहब किबला को भी समात करना है। और शायर इस्लाम जनाबे मोहतरम अतहर जमाली को भी समात करना है। और शायर इस्लाम जनाबे मोहतरम नईम ज़ियाफ़ी साहब को भी समात करना है। और मिंबरे नूर पर नकीब हिंदुस्तान हजरत हाफिज़ो कारी इमरान रज़ा बरकाती साहब किबला तशरीफ फरमा। मगर बात समझ में नहीं आई कि जब मैं खड़ा हुआ तो कुछ लोग इस मजमे से निकल कर चले गए। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वो देखकर डर गए हों कि ये पतला दुबला आदमी माइक पर खड़ा हुआ है, ये क्या बोलेगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हम तमामी लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। और गुलामों का ये तरीका होता है कि जब वो महफिल में शिरकत करते हैं तो और जितने भी मेहमान बाहर से आते हैं उनको सुनने के बाद ही तशरीफ ले जाते हैं। चंद मिनट के लिए, 1 घंटा या आधा घंटे के लिए नहीं, चंद मिनट के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया हूं। आली जनाब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब और उनके तमाम अहले खाना ने की मोहब्बत के जरिए मैं आप तक पहुंचाऊं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके लिए नया नहीं हूं। और हजरत अल्लामा मौलाना यामीन साहब किबला भी तशरीफ फरमा है, इनको तो आप मुझसे ज्यादा अच्छा जानते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप टेंशन ना लें, ये बात हकीकत है कि मिंबरे नूर पर जितने उलमाए किराम तशरीफ फरमा है सबसे छोटा मैं हूं। मगर टेंशन मत लीजिए,
बल्कि झूम झूम कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातun व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शहर कातिल में जीने का जिगर रखता हूँ, शहर कातिल में जीने का जिगर रखता हूँ। मैं मोमिन हूँ, मरने का हुनर रखता हूँ। शहर कातिल में जीने का जिगर रखता हूँ। मैं मोमिन हूँ, मरने का हुनर रखता हूँ। अरे वो कायर हैं जो मैदान से भाग जाते हैं, अरे मैं हुसैनी हूँ, हथेली पे सर रखता हूँ। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। हथेली पे सर रखता हूँ। ये दो हुसैनी निकल कर आए हैं, हुसैन की मोहब्बत। जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा। जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा। लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। मेराज का वो नक्शा अपनी निगाहों के सामने लाइए। जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब हुजूर अहमद मुस्तफा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेराज के लिए बुलाया, और जो हम और आप जो नमाज को अदा कर रहे हैं, तो वो मेराज ही का तोहफा है। जी बेशक, सुभान अल्लाह। और अपनी निगाहों में इस बात को भी बसाइए कि आज जो हम यहाँ जमा हुए हैं, बरसी के सिलसिले में जमा हुए हैं, ईसाले सवाब के लिए। जमीन और जायदाद का मालिक हो, हुकूमत का मालिक हो, ताजो तख्त का मालिक हो, मालदार हो, गरीब हो, फकीर हो, झोपड़े में रहता हो, बड़े बड़े महलों में रहता हो, बिल्डिंगों में रहता हो, मगर ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जिससे भी आप पूछोगे कि तुम्हें मरना है, तो हर इंसान कहेगा कि हाँ, हमें मरना है। जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा। लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। आए गए नबी सरे अर्श बार बार, अमा सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा। सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा। जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा। लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। अभी आपने बड़ी उम्दा और बेहतर आवाजों में शेर समाअत किए थे। अगर इजाजत हो तो मैं भी अपनी आवाज में चंद शेर सुनाने की कोशिश करूं। बिल्कुल बिल्कुल, मगर आवाज अच्छी नहीं है, मगर इंशाअल्लाह अगर आपने शेर सुने तो शेर इंशाअल्लाह जरूर आपको पसंद आएंगे। अल्लामा यामीन साहब क़िबला की खुसूसी तवज्जो का तालिब रहूंगा कि दवाए हर मर्ज है एक पैमाना मोहम्मद का। दवाए हर मर्ज है एक पैमाना मोहम्मद का। दवाए हर मर्ज है एक पैमाना मोहम्मद का। खुदा रखे सलामत यूं ही मैं खाना मोहम्मद का। खुदा रखे सलामत यूं ही मैं खाना मोहम्मद का। और जिन लोगों ने नबी का रोजा देखा है, जो लोग नबी के रोजे पर पहुंचे हैं, जब नबी के रोजे को देखते हैं तो दिल चाहता है, ए मेरे परवरदिगार, हमने नबी का रोजा देखा, इन आंखों ने जब नबी का दीदार किया, जब नबी के रोजे को देखा तो दिल चाहता है कि हमारी यहाँ से वापसी ना हो, बल्कि नबी का प्यारा रोजा हो और हमारी रूह जिस्म से परवाज कर रही हो। हर आशिक रसूल की ये तमन्ना हुआ करती है, चाहे वो किसी मुल्क का रहने वाला हो, चाहे हिंदुस्तान का रहने वाला
वाला हो या किसी मुल्क का रहने वाला हो, हर आशिक रसूल चाहता है, ए मेरे परवरदिगार, जब हम नबी का रोजा हमने देखा है, हमारा दिल चाहता है कि नबी के रोजे पर हमारी जान निकल जाए और नबी के कदमों में हम अपनी जान को दे दें। अरे देखना तो दूर की बात है, जिन्होंने नबी का रोजा नहीं देखा है, अगर वो अपने घर में रहता है मगर नबी के रोजे का ख्याल उसके दिल में बसा रहता है, अगर वो पाकिस्तान में रहता है नबी के रोजे का ख्याल उसके दिल के अंदर बसा रहता है, अगर वो अफगानिस्तान में रहता है नबी के रोजे के देखने का तमन्ना उसके दिल के अंदर तड़पती रहती है, उसके दिल के अंदर करवटें रहती रहती है, उसका दिल चाहता है, ए मेरे परवरदिगार, अगर हमने इस दुनिया के अंदर हमने जिंदगी पाई है तो आंखें बेकार हैं जो नबी का रोजा ना देख पाई हो। आखिर नबी के रोजे में वजह क्या है, आखिर नबी के रोजे में ऐसी चीज क्या है, आखिर नबी के रोजे को देखने की तरफ इंसान के दिल के अंदर क्यों पैदा हुआ करती है, आखिर इंसान इतना बेचैन क्यों हुआ करता है, उसका दिल करवटें क्यों बदलता है। ए मुड़िया जागे दुरनिया के कईयूर मुसलमानों, कान खोल कर सुन लेना, नबी के रोजे की व नबी के रोजे का किरदार ये है, नबी के रोजे का मकाम ये है, नबी के रोजे की बुलंदी ये है, नबी के रोजे की रिफत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 70,000 फरिश्तों को सुबह को दुरूद पाक पढ़ने पर मुकर्रर किया है और 70,000 फरिश्तों को शाम को दुरूद पाक पढ़ने पर। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान ताजो शरीआ जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। खुदा की रहमतें होती है नाजिल उनके रोजे पर, खुदा की रहमतें होती है नाजिल उनके रोजे पर, मुनव्वर नूर से रहता है काशाना मोहम्मदी का, मुनव्वर नूर से रहता है काशा नाम मोहम्मद का। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। कलब के बोलो सुभान अल्लाह। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारा। आज हम दुनियादारों का क्या हाल है? अगर नबी के गुस्ताख से बचने के लिए कहा जाता, नबी के गुस्ताख से दूर रहने के लिए कहा जाता, तो कोई कहता है वो हमारा भाई लगता है, कोई कहता है वो हमारा रिश्तेदार लगता है, कोई कहता है वो हमारा अजीज लगता है, कोई कहता है वो हमारा चाहने वाला है, कोई कहता है वो हमारा मानने वाला है, कोई कहता है वो हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करता है। मगर दुरनिया के मुसलमानों, कान खोल कर सुन लेना और अपने दिलों पर हाथ रखकर इम्तियाज रजा को एक जवाब दे देना। चाहे कितनी ही मोहब्बत करने वाला क्यों ना हो, चाहे कितना ही चाहने वाला क्यों ना हो, चाहे कितनी ही अजीज व अकारिब क्यों ना हो, चाहे कितना भी आपको मानने वाला क्यों ना हो, मगर जब दोस्त का जनाजा जाता है, जब उसके चाहने वाले का जनाजा जाता है, जब उसके मानने वाले का जनाजा जाता है, जब उसके अजीजों कारिब का जनाजा जाता है, तो कोई उसका दोस्त निकल कर नहीं आता कि मैं अपने दोस्त के साथ कब्र में जाकर लेटूंगा। कोई उसका चाहने वाला निकल कर नहीं आता कि मैं अपने चाहने वाले के साथ कब्र में लेटूंगा। कोई उसका मानने वाला घर से निकल कर नहीं आता कि मैं अपने मानने वाले के साथ कब्र में लेटूंगा। तो इम्तियाज रजा का ये पैगाम अपने दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाना। अरे जो नबी का गुस्ताख है, जो नबी का चाहने वाला नहीं है,
वो हमारा भी चाहने वाला नहीं है, वो हमारा भी मानने वाला नहीं है। अरे जो नबी का गुस्ताख है वो हमारा भाई क्यों ना हो, वो हमारा बाप क्यों ना हो, मगर जो नबी का चाहने वाला नहीं हम भी उससे नफरत करके दिखला। जी बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर नारे रिसालत, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जिसने नबी से मोहब्बत नहीं की वो तुम्हारा कोई भी नहीं। दुनिया की रिश्तेदारी कोई नहीं, दुनिया की रिश्तेदारी कुछ मायने नहीं रखती है। अगर आपको निभाना है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत करते हैं उनके साथ रहिए, उनसे मोहब्बत कीजिए कि मोहम्मद है मताए आलम इजाद से प्यारा, मोहम्मद है मताए आलम इजाद से प्यारा, जनो फरजंद से माँ बाप से औलाद से प्यारा, जनो फरजंद से माँ बाप से औलाद से प्यारा। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना निजामुद्दीन हुसैन साहिब क़िबला कारी राशिद साहिब क़िबला, नारे तकबीर नारे रिसालत। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। उलमाए किराम की तशरीफ आवरी हो चुकी है। आप अपने जहन को हाजिर रखिए और चंद मिनट मेरी गुफ्तगू समाअत फरमाइए। अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। आप अगर कुरान मुकद्दस से सवाल करेंगे, कुरान ए अल्लाह की मुकद्दस किताब, तूने हमें बता दिया हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। कोई ऐसी चीज भी है जो बाकी रहेगी, कोई ऐसी जात भी है जो बाकी रहेगी? तो कुरान मुकद्दस कहेगा किसी दुनियादार के दरवाजे पे दस्तक मत देना, किसी के दरवाजे पर मत जाना, बल्कि मुझे खोल कर बैठ जाना। और कुरान मुकद्दस 27वें पारे के अंदर जवाब देता हुआ नजर आएगा, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर चीज फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की जात है। जी बेशक सुभान अल्लाह। अब सोचो, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उस वक्त पैदा किया जब हम कुछ ना थे, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला के सामने हम पेश किए जाएंगे। इस दुनिया की जिंदगी के एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक लम्हे का हिसाब हमसे ले लिया जाएगा। आज दुनिया के अंदर देखो मुसलमान डरता हुआ नजर आ रहा है, मगर सुनो, उससे तो डरता हुआ नजर आ रहा है जिससे मुसलमान को डरना नहीं चाहिए, मगर उससे बिल्कुल नहीं डरता है जिससे मुसलमान को डरना चाहिए। आज मुसलमान दुनियादारों से डरता हुआ नजर आ रहा है, मगर मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला है, अगर आप नबी से मोहब्बत करते हैं, अगर आपने नबी की शरीयत को मजबूती से थामा है, तो तुम्हें दुनियादार से डरने की जरूरत नहीं है। जो मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला से डरता हुआ नजर आता है और जो मुसलमान अल्लाह की इबादत करता है, वो दुनियादार से डरता ही नहीं है। और जो मुसलमान दुनियादार से डरता है वो दुनिया के अंदर जलीलो ख्वार होता हुआ नजर आता है। हक है बिल्कुल। आज डॉक्टर जाकिर साहब ने इस महफिल को सजाया, उनके बेटों ने इस महफिल को सजाया, तो क्या दुनिया के लोगों को दिखाने के लिए, या मुड़िया जागीर के लोगों को दिखाने के लिए, बरेली के लोगों को दिखाने के लिए, पीलीभीत के लोगों को दिखाने के लिए, बहेड़ी के लोगों को दिखाने के लिए, उलमाए किराम को दिखाने के लिए, या आपको दिखाने के लिए नहीं, या आपको दिखाने के लिए
अगर आप डॉक्टर जाकिर साहब से सवाल करोगे, ए डॉक्टर जाकिर साहब, आपने इतना बड़ा इंतजाम किया, आपने इन लाइटों का इंतजाम किया, साउंड का इंतजाम किया, उलमाए किराम को बुलाया, माइक का इंतजाम किया, आपने किस लिए किया? दुनियादारों को दिखाने के लिए। तो डॉक्टर साहब का यही जवाब होगा, ए इम्तियाज रजा, तुम मुझसे पूछते हो किसके दिखाने के लिए? मैंने ये इंतजाम और इंतजाम किया है, मैंने मुडिया के लोगों को दिखाने के लिए नहीं, देवरनिया के लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बरेली के लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बहेड़ी के लोगों को दिखाने के लिए नहीं, पीलीभीत के लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मैंने अपने आका को दिखाने के लिए इस महफिल का इंतजाम और इंतजाम किया है। मैंने कहा था आका को दिखाने के लिए तुमने इंतजाम और इंतजाम क्यों किया? तो डॉक्टर साहब का जवाब होगा, ए इम्तियाज रजा, अरे तुम कैसी बातें करते हो? अरे जब आका इस इंतजाम को देख लेंगे, अरे आका को देखना ऐसा देखना है, अरे जब आका ने सिद्दीक अकबर को देखा है, सदाकत दे दी है, उमर को देखा है, अदालत दे दी है, उस्मान को देखा है, सखाबत दे दी है, अली को देखा है, शुजाअत दे दी है, गौस को देखा है, गौसियत दे दी है, ख्वाजा को देखा है, ख्वाजगियत दे दी है, शाजी मियाँ को देखा है, विलायत दे दी है, मुफ्ती आजम हिंद को देखा है, तकबा दे दिया है, आला हजरत को देखा है, मुजद्दिदियत दे दी है। मैंने आका को दिखाने के लिए इस महफिल को इसलिए सजाया है ताकि मैंने जिसके इसाले सबाब के लिए, अरे आका की नजर जब ऐसी है, सिद्दीक को देखा, सदाकत दे दिया, उस्मान को देखा, सखाबत दे दिया, उमर को देखा, अदालत दे दिया, अली को देखा, शुजाअत दे दिया, गौस को देखा, गौसियत दे दिया, जब ख्वाजा को देखा, ख्वाजगियत दे दिया, जब आला हजरत को देखा, मुजद्दिदियत दे दिया, जब मुफ्ती आजम हिंद को देखा, तकबा दे दिया, तो मैं मानता हूँ आका जब इस महफिल को देखेंगे तो आका जिसके लिए हमने इस महफिल का इंतजाम और इंतजाम किया है, ईसाले सबाब के लिए सजाई है, आका उसको मैदान महशर में जन्नत अता फरमा देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजो शरीआ, सरजमीने दियोरनिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारे यहाँ अगर कोई इंतकाल कर जाता तो कुरान मजीद पढ़ने के लिए हम तलाशते फिरते हैं कि कोई पढ़ा लिखा मिल जाए। पहले तो हम इल्म हासिल नहीं करते, अजीजाने मिल्लत में तलाशते फिरते हैं। हर इंसान के लिए जरूरी है कि वो इल्म हासिल करे। मौलाना ना बन सके कोई बात नहीं, हाफिज ना बन सके कोई बात नहीं, मगर इतना तो कुरान मुकद्दस पढ़े और कुछ अपनी जानकारी के लिए उर्दू हासिल करे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, एक बहुत आसान बात मैं आपको बताकर जा रहा हूँ। अगर किसी का अजीज, अगर किसी का चाहने वाला, किसी का बाप, किसी का भाई इस दुनिया से रुखसत हो गया हो और वो अगर एक बार दुरूद पाक पढ़कर इसाले सबाब करेगा तो सुनो उसका सबाब क्या होगा। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक औरत हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, हुजूर मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है, बहुत दिन से मैंने उसको ख्वाब में नहीं देखा है, मैं चाहती हूं कि आज मुझे ख्वाब में अपनी बेटी का दीदार हो जाए। हर इंसान की तमन्ना होती है कि बाप का इंतकाल हो गया तो ख्वाब में नजर आए। माँ पहुंच गई, बेटी की मोहब्बत में ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में अर्ज करने लगी, हुजूर बहुत दिनों से मैंने अपनी बेटी का दीदार नहीं किया, मैं चाहती हूँ ख्वाब में मेरी बेटी का दीदार हो जाए। हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने कहा, घर जाना, इशा की नमाज पढ़ना और 2 रकअत नफल नमाज पढ़कर अपने बिस्तर पर आयतल कुर्सी पढ़ती हुई सो जाना। औरत गई और जाने के बाद इशा की नमाज अदा की, 2 रकअत नफल नमाज अदा की, उसके बाद उस आयतल कुर्सी पढ़ती पढ़ती अपने बिस्तर पर सो गई। उसकी बेटी ख्वाब में दिखाई दी, मगर माँ हैरत में पड़ गई, माँ परेशान हो गई। उसने देखा कि उसकी बेटी अजाब में मुब्तला है, उसकी बेटी के हाथ में हथकड़ियां पड़ी हुई हैं, पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। फौरन बेदार हुई, हजरत ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में पहुंच गई, अर्ज करने लगी, हुजूर
बहुत दिनों से तमन्ना थी अपनी बेटी को ख्वाब में देखने के लिए। आज देखा तो मेरी बेटी अजाब में गिरफ्तार है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने उससे घर जाने के लिए कहा। वो घर पहुंच गई। कुछ दिनों के बाद एक आशिक रसूल, नबी का चाहने वाला, नबी से मोहब्बत करने वाला उस कब्रिस्तान के करीब से गुजरा। गुजरने के बाद उसने एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़कर उस कब्रिस्तान के मुर्दों के लिए उसका सवाब बख्श दिया। हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने कुछ दिनों के बाद जब ख्वाब में देखा तो देखा कि एक बाग है, उसमें तख्त लगा हुआ है और उस तख्त पर एक हसीन और जमील खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने कहा कि आप कौन हैं? कहा हुजूर मुझको नहीं पहचानते? अरे मेरी माँ आपकी बारगाह में गई थी और आप ख्वाब में देखने के लिए कहा। हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने कहा कि तुम उसी औरत की लड़की हो? कहा हाँ मैं उसी की बेटी हूँ। कहा वो तो आपको अजाब में गिरफ्तार बता रही थी। कहा हुजूर उस वक्त मैं अजाब में गिरफ्तार थी। एक मुर्दा नहीं इस कब्रिस्तान का, बल्कि उस वक्त 70,000 मुर्दों पर अजाब हो रहा था। हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने कहा फिर अजाब से छुटकारा कैसे मिला? वो लड़की कहती है कि एक आशिक रसूल, नबी का चाहने वाला इस कब्रिस्तान के करीब से गुजरा, एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा और उसने ईसाले सवाब कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस आशिक रसूल के दुरूद पढ़ने के सदके से उन 70,000 मुर्दों से अजाब को उठा दिया है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुल्लु बहुत नफ्सिन अच्छा। ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अल्लाह तबारक व तआला